डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एक तो इनका डेफिनेशन का डिफरेंस है, ठीक है, फिर दूसरा इनका डिफरेंस है इनको डिनोट करने का, और ये है ऑब्जेक्ट। अब अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। तो उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, तब देखना कि हमें जो फोर्स आएगा वो क्या होगा। अगर हम अर्थ के सरफेस पर हैं तब तो वैल्यू है 9.8, और जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तब जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अर्थ के अंदर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस टाइप से जी की वैल्यू क्या होती है, प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8। इसी टाइप से अगर हम क्या करें, अर्थ से अगर मून पर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन 11th की जो बुक है, फर्स्ट बुक फिजिक्स की, उसमें एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो एक बार आप इसको उतार सकते हैं आराम से, ठीक है। हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन की ये 5th क्लास है, और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जो स्मॉल जी है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल जी है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी डेफिनेशन। एक तो इनका डेफिनेशन का डिफरेंस है, ठीक है, फिर दूसरा इनका डिफरेंस है इनको डिनोट करने का। जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, फ्रीली फॉलिंग कर रही है, और वो फ्रीली फॉलिंग क्यों कर रही है, क्योंकि उस पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस टाइप से ये अर्थ है और ये है ऑब्जेक्ट। अब अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। तो उस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्रीली फॉलिंग करेगा। फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन ही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। अब देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट masses separated by unit distance in the universe is known as यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन थोड़ी क्या है, लंबी है, लेकिन इसको हम देखो एग्जांपल से समझते हैं। जिस टाइप से मान लीजिए ये है m1 मास की बॉडी है, और ये है m2 मास की बॉडी, और इनके जो सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, F। जो F क्या है, F इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में दोनों की जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 ऑब्जेक्ट और m2 ऑब्जेक्ट है, वो r डिस्टेंस पर क्या है, सेपरेट है। तो उस कंडीशन में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r की स्क्वायर। अब देखते हैं वापस एक बार डेफिनेशन। तो देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसकी बात करें, क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन का, ठीक है, ऑफ यूनिट masses सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उनके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ऑब्जेक्ट है उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनकी खासियत क्या है, उनकी खासियत है कि जो ऑब्जेक्ट है उनका मास क्या है, यूनिट है। कहने का मतलब जो m1 ऑब्जेक्ट है उसका मास हम एक बार के लिए क्या मान सकते हैं, 1 kg मान सकते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास भी हम एक बार के लिए मान सकते हैं 1 kg। तो देखिए किस तरीके से हमें डेफिनेशन मिलेगी। तो हमें भी क्या भी रखा है कि यूनिट मासेज सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है जो है r, जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, वो एक बार के लिए हम मान रहे हैं 1 मीटर। तब देखिए जब अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तब देखना कि हमें जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, कि जो फोर्स है
तो देखिए फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू जी, ठीक है। M1 की वैल्यू क्या मानेंगे हम 1 kg, तो यहाँ पे एक बार लिख दो 1, और M2 की वैल्यू क्या मानेंगे 1 kg, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। अपॉन में क्या है, दोनों की डिस्टेंस हमें क्या क्या रखा है, यूनिट डिस्टेंस लेनी है, तो यूनिट डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ठीक है। 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो उस कंडीशन देखो ये सब क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या है, लास्ट आंसर है हमारे पास F इज इक्वल टू जी। ये एक तरीके से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन है। एक बार वापस से डेफिनेशन देखते हैं, देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो F है, ठीक है। और वो क्या होगा, ऑफ यूनिट मासेज सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, और ये जो ऑब्जेक्ट है इनका मास कितना है, यूनिट मास है, जैसे 1 kg एंड 1 kg, और ये सेपरेटेड है बाय यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, 1 मीटर डिस्टेंस आप ले सकते हो। देन उस कंडीशन में क्या होगा, इन द यूनिवर्स इज नॉन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए जैसे ही हम फॉर्मूले में M1 M2 और R की वैल्यू पुट करते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू जी आएगा। कहने मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर, उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है यूनिट मास, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है, यूनिट डिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स या जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्शन फोर्स ही क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये एक तरीके से क्या है, जी की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं इनके बीच में जो नेक्स्ट डिफरेंस है उसको। तो देखिए जिस टाइप से ये सिंपल डिफरेंस है कि इट इज डिनोटेड बाय जी, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको जी से डिनोट करते ही है, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब देखिए कि इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका नेक्स्ट डिफरेंस की जो जी की वैल्यू है वो प्लेस के हिसाब से क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन हम अगर बात करें अर्थ के सरफेस, ठीक है, तो देखिए एक बार के लिए हम समझ रहे हैं ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 2। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर होगी, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, अर्थ से अपवर्ड जाएंगे यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, तब जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और उसी टाइप से अगर अर्थ से क्या करें, अर्थ से अगर हम जाए अंदर, अर्थ के अंदर डाउनवर्ड जाए, तो उस कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन में भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पर है तब तो वैल्यू है 9.8, और जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तब जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अर्थ के अंदर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसी टाइप से मान लो कि ये है अर्थ का इक्वेटर है, और अगर हम इक्वेटर से क्या करें, पोल की तरफ जाए, इक्वेटर से क्या आता है, पोल की तरफ जाए, तब जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस टाइप से जी की वैल्यू क्या होती है, प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8। इसी टाइप से अगर हम क्या करें, अर्थ से अगर मून पे जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन 11th की जो बुक है, फर्स्ट बुक फिजिक्स की, उसमें एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, यूनिवर्स के अंदर एवरीवेयर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर कितनी है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में के जी की स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 की पावर कितनी है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इनकी यूनिट निकालेंगे। इससे पहले अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, 9th में तो हेल्प करेगी और 11th में आपकी बहुत हेल्प करेगी और आगे भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। एक बार आप इसको उतार सकते हैं आराम से, ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप उतार सकते हो। अब हम इनकी निकालते हैं इनकी यूनिट, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी की यूनिट देखते हैं। तो यूनिट हमेशा क्या निकलती है, फॉर्मूले से निकलती है। तो एक बार के लिए हम यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया, वो क्या है, अर्थ है, अर्थ पर कोई m मास की बॉडी, ठीक है, रखी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो क्या होगा, F बराबर mg, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकालना है, हमें g का फॉर्मूला निकालना है। g का फॉर्मूला क्या होगा, g इज इक्वल टू होगा F अपॉन m। अब जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और
अपॉन में क्या है, एम है, एम की यूनिट होगी, एम मास है तो एम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से देखो इसको और सॉल्व करते हैं। न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पावर माइनस 2, और इसी टाइप से अपॉन में क्या है, केजी है, तो केजी से केजी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस टाइप से जी की यूनिट क्या आ गई, जी की यूनिट आ गई मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2, या इसको ऐसे बोल सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड की पावर 2। तो इस टाइप से हमारे पास जी की यूनिट आ गई है। और इसी टाइप से देखो हम कैपिटल जी की यूनिट देखते हैं। तो जिस टाइप से दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है आर, और ऑब्जेक्ट का मास क्या m1 m2 है, तो इन दोनों के बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमें निकालना है जी, तो यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है, जी की यूनिट निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F इंटू क्या कर देंगे, आर की स्क्वायर, आर को इधर ले गए, ठीक है, और m1 m2 क्या चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, m1 इंटू m2। तो इस टाइप से देखिए जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या आएगी, फोर्स की आएगी यूनिट न्यूटन। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस में हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर की क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर की स्क्वायर तो मीटर की स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और m1 m2 है, क्या मास है, मास किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो इस टाइप से इसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी होगी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी। तो यहाँ पे केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी की स्क्वायर। तो इस टाइप से देखिए कि जो हमने यहाँ पे यूनिट लिखी थी न्यूटन मीटर की पावर 2 अपॉन केजी की स्क्वायर, तो इस टाइप से हमें ये जी की यूनिट मिल गई है। तो इस टाइप से बच्चों हमने देखा कि जो स्मॉल जी है और कैपिटल जी में जो डिफरेंस है उनको हमने डिस्कस किया है इस क्लास में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।